brought to you by ITIL and Higher. सुंदरता नैतिकता की कसौटी है, गोया सही गलत का पैमाना खूबसूरती हो। विचारक फ्रेडरिक नीत्शे भी इस बात पर जोर देते हैं, कॉकरोच को मारो तो हीरो और तितली को मारो तो विलन। पर इस सुंदरता के लिए महिलाओं ने खासी कुर्बानियां दी हैं, कुछ मामलों में जान जोखिम में डालकर। आज यकीन करना भी मुश्किल है कि एक वक्त पर ऐसा पहनावा भी था जिसे महिलाएं इतना कसकर पहनती थीं कि उनकी पसलियां संकरी हो जाती, अंगों की जगह बदल जाती। सुंदर लगने के लिए वो कमर 19 इंच संकरी कर लेती थीं। इस पहनावे को आज की ब्रा का पूर्वज कहा जा सकता है, पर ब्रा की कहानी इनसे भी पहले की है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम से लेकर प्राचीन रोम तक स्तन ढकने के कपड़ों का जिक्र मिलता है। वहीं एक वक्त पर स्तन ढकने पर कर लगाए जाने की बात भी कही जाती है, जिसे लेकर नांगेली की कहानी चलती है। दूसरी तरफ फ्री द निपल मूवमेंट भी है, जो फिल्म मेकर लीना एस्को से होकर कार्दाशियंस तक पहुंचा। महिलाओं ने सोशल मीडिया पर समान अधिकार की बात की। बात निकली कि गर्भ पुरुष बिना ऊपर के कपड़ों के फोटो डाल सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं। आज कहानी ब्रेस्ट्स को ढकने के इसी कपड़े की, ब्रा की। खीस निपोरी और दांत चियारने से पहले समाज में इसकी जड़ों को टटोलते हैं। कैसे विश्व युद्ध के बाद आज की ब्रा शक्ल लेना शुरू करती है, युद्ध के हथियारों से इसका क्या नाता रहा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें अगले 2 दिन हम कपड़ों का इतिहास बताने वाले हैं। जैसे मानव सभ्यता, इंसानों और स्थानों का अपना इतिहास है, वैसे ही कपड़ों का भी है। 3 एपिसोड की सीरीज में हम इतिहास बता रहे हैं धोती का, डेनिम जीन्स का, पर आज बात ब्रा के इतिहास की। इटली के सिसिली में एक रोमन मोज़ैक देखने को मिलता है। ये वही सिसिली है जहां द गॉड फादर फिल्म में अल पचिनो उर्फ माइकल कॉर्लियोन छुपने के लिए जाता है। बहरहाल यहीं 4वीं सदी के मोज़ैक में महिलाएं ब्रेस्ट पर एक कपड़ा पहने नजर आती हैं। कपड़ा आज की ब्राजियर शॉर्ट में कहें तो ब्रा जैसा दिखता है। इसे नाम दिया जाता है एपोडेस्मस या स्ट्रापियन। इससे इतर कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसा ही कुछ जिक्र मिलता है, जो इसी कालखंड का हिस्सा था। प्राचीन लेखों में जिक्र मिलता है उत्तरी या शॉल जैसे बदन ढकने वाले कपड़े और स्तनपट या स्तनों को ढकने वाले कपड़े का। कहें तो ब्रा का कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया, इस पर किसी एक जगह या समय पर उंगली नहीं रखी जा सकती। फिर भी फैशन के क्रम में इसका विकास जरूर हुआ। समय समय पर कई बदलाव भी हुए। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के एक मध्ययुग के किले में खुदाई हुई। पुरातत्वविदों को यहाँ लिनन के 4 ब्राजियर जैसे कपड़े मिले, जिनमें शोल्डर स्ट्रैप थे, कप्स थे और लेसेस भी थे। रेडियो कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र पता की गई। पता चला ये 14वीं-15वीं सदी के बीच के रहे होंगे। यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है। 14वीं सदी के बाद यूरोप में पुनर्जागरण या रेनेसां दस्तक देता है। समाज मिडिल एज से मॉडर्न वक्त में प्रवेश कर रहा होता है। इस युग में कॉर्सेट्स महिलाओं की पसंद बनते हैं, पर ये आराम से इतर तथा कथित सुंदरता के मानकों पर ज्यादा फिट बैठते थे। इनमें वेल की हड्डी या स्टील का ढांचा होता था, जो कि महिलाओं के शरीर को रेत घड़ी जैसे खास आकार में दिखाने के लिए बनाया जाता था। इसमें कुछ फीते भी होते थे ताकि इन्हें बेहद टाइट किया जा सके। इसका महिलाओं के सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। ये इतने कसकर बांधे जाते थे कि महिलाओं की पसलियों का आकार बदल जाता, उनके पेट के अंग यहाँ से वहाँ हो जाते। जेल कॉमस्टॉक अपने किताब आउटलाइन्स ऑफ फिजियोलॉजी में इस बारे में काफ़ी विस्तार से लिखते हैं। वो बताते हैं उस दौर में महिलाओं पर दबाव रहा कि वो पुरुषों के लिए सुंदर दिखें। इसकी वजह से उनमें शारीरिक बदलाव भी होते थे, कई बार मौत भी। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि महिलाएं भी मेरी ये बात मानेंगी। हर साल हजारों महिलाएं अपने इस फैशन के चलते खुद की जान ले लेती हैं। अगर खुदकुशी जुर्म है तो बहरहाल उस दौर में पुरुषों के लिए भी कॉर्सेट्स बनाए जाते थे। वो भी अपना सीना चौड़ा और कमर पतली दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, हालांकि महिलाओं जितना नहीं। साल 1827 में कॉर्सेट के इतिहास में एक बड़ा रुख आया। स्टील की पतली छड़ें इनमें जोड़ी जाने लगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी समय तक टाइट रह सकते थे, वो भी बिना कपड़े को नुकसान पहुंचाए। ड्रेस हिस्टोरियन डेविड कुंजल के मुताबिक 1880 के दशक में कॉर्सेट के साथ औसत कमर का साइज 21 इंच रहता था और उसके बगैर 27 इंच। वहीं 19 इंच को स्टैंडर्ड समझा जाता था।
इसी से जुड़ा एक किस्सा द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपा। बताया गया 1860 के दशक में एक लड़की अपनी डायरी में वाकये का जिक्र करती है। उसके बोर्डिंग स्कूल में मैडम्स लड़कियों को 14 से 19 इंच की कमर करने के लिए ट्रेनिंग देती थीं। ये किसी क्रूर परंपरा से कम नहीं था जिसमें सुंदरता के मानकों को स्वास्थ्य से ऊपर रखा जाता था। लेकिन फिर एक युद्ध ने ब्रा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। दशकों से दम घोटने वाले कॉर्सेट से दुनिया भर की औरतें छुटकारा चाहती थीं। ऐसे ही एक महिला न्यूयॉर्क की मैरी फेल्प्स जैकब भी थीं, जिन्होंने दुनिया का पहला मॉडर्न ब्रासियर बनाया। दरअसल एक खास शाम के लिए मैरी ने एक गाउन खरीदा था, लेकिन फंक्शन की रात जब गाउन पहनने से पहले उन्होंने कॉर्सेट पहना तो व्हेल की हड्डियों से बना कॉर्सेट ड्रेस से बाहर आने लगा। ड्रेस का कपड़ा भी झीना सा था, जिसकी वजह से हड्डियां और स्टील की रॉड नजर आ रही थी। मैरी को ये जमा नहीं। उन्होंने एक तरकीब निकाली, 2 रुमाल एक साथ लिए, कुछ रिबन्स उनमें जोड़े और अपनी नौकरानी की मदद से पहली ब्रा बना डाली। बात जब उनके परिवार और दोस्तों को पता चली तो उन्होंने फौरन मैरी से ऐसे और ब्रासियर बनाने के लिए कहे। फिर एक रोज़ मैरी को $1 के लिए ऐसी ब्रा और बनाने का ऑर्डर मिला। उनको आइडिया चमका कि ये अच्छा बिजनेस हो सकता है। 3 नवंबर 1914 को उन्हें बैकलेस ब्रासियर का पेटेंट दे दिया गया। ब्रासियर नाम पुरानी फ्रेंच के शब्द से आया था, मतलब ऊपरी हाथ। बहरहाल फिर उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर लिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद वार्नर ब्रदर्स कॉर्सेट कंपनी को $1500 की कीमत में इसका पेटेंट बेच दिया। आगे के 30 सालों में वार्नर ब्रदर्स कंपनी ने इससे $1,50,00,000 बनाए। कितने गुना मुनाफा आप जोड़ घटा लीजिए। पर यहाँ समझने वाली बात है, मैरी ने पहली ब्रा इजाद नहीं की, बस उनका नया नवेला डिज़ाइन लोगों को खासा पसंद आया। हालांकि उनके डिज़ाइन में आज की तरह कप्स नहीं थे। आगे के सालों में इस डिज़ाइन में कई इजाफे हुए, कप्स जोड़े गए, उनके साइज़ का मानकीकरण किया गया। पर विश्व युद्ध ने इन्हें और पॉपुलर बनाया। पहले विश्व युद्ध में मर्द युद्ध के मैदानों में थे, ज़्यादातर मर्द। तब पूंजीवादी और रूढ़िवादी समाज में एक दरार पड़ी। उस दरार से होकर महिलाएं फैक्ट्रियों तक पहुंची, कुछ पहली बार। जैसा कि विचारक कार्ल मार्क्स ने कहा था, वास्तविक दुनिया में कोई भी ऐसी अमूर्त महिलाएं नहीं होती जिनके जीवन का स्वरूप केवल उनके लिंग से निर्धारित होता हो। वे पूंजीवादी सामाजिक संरचनाओं के भीतर वर्ग, सामाजिक, आर्थिक, नस्लीय और जातीय संरचनाओं में एक स्थान रखती हैं। कहें तो समाज ने जिन महिलाओं को सुंदरता के पैमाने में फिट होने के लिए दमघोटू कॉर्सेट पहनने पर मजबूर किया, उसी समाज ने उन्हें फैक्ट्रियों में जाने दिया। लाजमी है, फैक्ट्रियों में कॉर्सेट नहीं पहने जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ 1917 में अमेरिकी वॉर इंडस्ट्रीज बोर्ड ने एक मांग की। कहा कि महिलाएं कॉर्सेट ना खरीदें ताकि युद्ध के हथियारों के लिए धातु बचाई जा सके। जो धातु महिलाओं की पसलियों को संकरा कर रही थी, वो युद्ध में सैनिकों के सीने में उतारी जा सके। महिलाओं ने कॉर्सेट खरीदना बंद भी कर दिया, जिससे 28,000 टन धातु बची, जो 2 युद्धपोत बनाने के लिए काफ़ी थी। बहरहाल साल 1970 आता है, मैरी की मौत हो गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक संगठन बनाया, विमेन अगेंस्ट वॉर। खैर, कॉर्सेट से मुक्ति देने वाला ये कपड़ा एक वक्त में जलाया जाने लगा, या कहें इसे जलाए जाने का मिथक बना। पाब्लो एस्कोबार पर बने शो नार्कोस में किरदार स्टीव मर्फी कहते हैं कि जब परमाणु हमले में दुनिया तबाह हो जाएगी तब केवल कॉकरोच बचेंगे। जोर इस बात पर है कि कॉकरोच को मारा नहीं जा सकता, कम से कम प्रजाति को। इन्हें जीवन के निचले तबके का माना जाता है, शायद क्योंकि ये तितलियों की तरह सुंदर नहीं है। तभी शायद विचारक फ्रेडरिक नीजा ने कहा था, अगर तुम एक कॉकरोच को मारो तो तुम एक हीरो हो, अगर एक तितली को मारो तो विलन। नैतिकता सुंदरता की कसौटी पर कसी जाती है। इसी सुंदरता की कसौटी को महिलाओं को भी कसा जा रहा था, कसा जाता है। ऐसी ही एक कसौटी थी मिस अमेरिका, सुंदरता की प्रतियोगिता। 1960 के दौर पर सुंदरता की ये प्रतियोगिता महिलाओं के लिए खूबसूरती के पैमाने बना रही थी। ये बात कई महिलाओं को नहीं जमी। फेमिनिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किए। महिलाओं ने इकट्ठा होकर ब्रा, गर्डल्स, कलर्स और दूसरी चीज़ों को फ्रीडम ट्रैश कैन में फेंक दिया, कहें तो कचरे में। प्रेस ने इस मूवमेंट में ब्रा को केंद्र बनाया और इसके साथ नाम जुड़ा बर्निंग ब्रा। हालांकि बाद के सालों में इसे मिथक बताया गया। ब्रा जलाना कभी इस प्रोटेस्ट के केंद्र में नहीं रहा, पर मीडिया ने हेडलाइंस में इसे शायद ड्रामेटिक बनाने के लिए जगह दी और प्रोटेस्ट में बर्निंग ब्रा मिथक बना। ये मूवमेंट सुंदरता के पैमानों के खिलाफ था। बाद के सालों में भी इसकी अहमियत रही। बहरहाल ब्रा के इतिहास में एक कड़ी पॉप स्टार मैडोना ने भी जोड़ी, जब 90 के दशक में उन्होंने ब्रा को एक पहनावे से फैशन में बदलने में मदद की। अपने बॉन्ड एम्बिशन टूर के दौरान उन्होंने एक खास ब्रा पहनी, डिज़ाइनर शॉन पॉल गॉटलियर की कोन ब्रा।
मडोना का ये बोल्ड मूव फैशन स्टेटमेंट बन गया। ब्रा महज अंडरगारमेंट से एक पायदान ऊपर देखी जाने लगी। चड्डियों के लिए जो काम सुपरमैन ने किया था, शायद वो काम मडोना ने ब्रा के लिए कर दिया। 2 रुमालों से लेकर ब्रा ने रूबी और हीरो तक का सफर देखा। आगे के सालों में कई डिजाइनर और फैंसी ब्रा भी बनाए गए। अब मामला यूटिलिटी से लग्जरी पर निकल गया था, यानी जरूरत से ज्यादा दिखावा। यूटिलिटेरियन जेरेमी बेंथम और जेएस मिल अगर जिंदा होते तो कुंठित होते, कीमत करोड़ों तक। बहरहाल ब्रा के डिजाइन में कब और कितने बदलाव किए गए, ये बताने के लिए एक और पूरा एपिसोड लग जाएगा, इसलिए आज ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे और दूसरे कपड़ों के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।